जय श्री कृष्णा जी। त्रिलोकीनाथ की जय। बैसाख के पावन पवित्र महीने में कथाओं का श्रवण करने मात्र से भी कहा जाता है वेदों का पठन पाठन का पूरा फल मिलता है और सदा सर्वदा जीवन में नवग्रहों की दशा सुधरती है और खुशियां परिवार में सौभाग्य रूप में बनी रहती हैं। तो देर ना करते हुए बैसाख महीने में सुनी जाने वाली सभी कथाएं इस वीडियो में आपको सुनाऊंगी, बस आप अंत तक बने रहिए। सबसे पहले गणेश जी महाराज की जय। गणपति गजानन की कथा अनुसार एक नगर में एक राजा राज्य करते थे, जिनकी दो रानियां थी। बड़ी रानी बड़ी घमंडी और कुटिल स्वभाव की थी और उसके दो पुत्र थे। इसके विपरीत छोटी रानी बड़ी विनम्र और दयालु थी। वह गणेश जी महाराज की परम भक्त थी और हर दिन गणेश जी महाराज की पूजा बड़े आराधना प्रेम पूर्वक मन और भाव से करती थी। पर उसकी जिंदगी में उसको एक सबसे बड़ा दुख था कि उसके कोई संतान नहीं है। बड़ी रानी चिड़चिड़ी और जलन के कारण छोटी रानी को पसंद नहीं करती थी और वो राजा का जो छोटी रानी के पास जाना था वो बिल्कुल भी उसे बर्दाश्त नहीं होता था। एक बार राजा तीर्थ स्थान पर जाने लगे तो बड़ी रानी ने बोला, आप मेरे साथ चलिए। पर बड़ी रानी ने जाने से मना कर दिया और बोली, आप अकेले ही चल जाइए, हम दोनों मिलकर राज्य का कामकाज देख लेंगे। राजा ने बड़ी रानी से पूछा, आपको वहां के मेले से क्या चाहिए? तब बड़ी रानी ने कपड़े, गहने, बच्चों के लिए खिलौने आदि बहुत सारी चीजें राजा को बता दी। यही बात राजा ने छोटी रानी से पूछी तो वो बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप ठीक ठाक से घर आ जाइए। राजा तीर्थ स्थल के लिए निकल पड़े। रास्ते में राजा सोचते हुए कहने लगे कि छोटी रानी अपने लिए कुछ भी नहीं मांगती है, तो क्यों ना उनके लिए वहां से गणेश जी महाराज की प्रतिमा ले ली जाए, जो कि सदा सर्वदा उनके साथ रहे। राजा ने ऐसा ही किया और छोटी रानी के लिए एक सुंदर भगवान गणेश जी की प्रतिमा ले आए। घर आकर उसने बड़ी रानी का सामान उसको दे दिया और छोटी रानी के लिए जो छोटी सी गणेश जी की मूर्ति लाए थे वो भी उनको दे दी। छोटी रानी भगवान गणेश जी की मूर्ति पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसने वह मूर्ति अपने पूजा घर में स्थापित कर दी। मूर्ति के महल में स्थापित होते ही राजा को बहुत शुभ समाचार मिलने लगे। पड़ोसी देशों से बहुत दिनों से चल रही लड़ाई, राज्य की जो लड़ाई थी उस पर राजा ने विजय प्राप्त कर ली थी। राजा को समाचार मिला कि राज्य में पानी की जो समस्या है वह भी खत्म हो गई। सारे जलाशय, कुएं, तालाब, नदी आदि सब अपने आप ही स्वच्छ पानी से भर गए और साल की फसल भी बहुत अच्छी हुई। कुछ महीनों के बाद ही छोटी रानी को गर्भ ठहर गया। राजा बहुत खुश हुए। वह बड़ी रानी को जब यह पता चली तो छोटी रानी गर्भवती है तो उसे बड़ी जो है जलन हो गई। वह नहीं चाहती थी कि छोटी रानी के कोई बच्चा हो। बड़ी रानी सोचने लगी कि जब से गणेश जी भगवान प्रतिमा रूप में यहाँ आए हैं तभी से इस राज्य में सब कुछ अच्छा हो रहा है। उसने अपनी दासियों को मूर्ति चुराने को कहा। दासियां बड़ी रानी की आज्ञा से छोटी रानी के महल में से मूर्ति चुरा कर ले आई। बड़ी रानी ने वो मूर्ति पास के ही कुएं में गिरवा दी। रातों रात उस जगह एक बड़ा जंगल उग गया। उस जंगल के पेड़ पर एक ही फूल खिला और वो भी सोने का फूल था। सुबह हुई, उस पेड़ को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और उस पर सोने का फूल देखकर तो सबके मन में खूब लालच आ गया। सभी उस फूल को लेने की कोशिश करने लगे पर फूल किसी के हाथ में नहीं आया। जब राजा को इस बात का पता चला तो वो भी बड़ी रानी के साथ वहां पहुंचे पर फूल को वो भी नहीं तोड़ सके। फिर छोटी रानी वहां उनको बुलाया गया। छोटी रानी आई और फूल के नीचे अपना आंचल फैलाकर खड़ी हो गई। तभी फूल गिरकर छोटी रानी की झोली में आ गया। झोली में फूल गिरते ही वह गणेश जी भगवान की प्रतिमा में बदल गया। राजा देखकर आश्चर्यचकित और हैरान हो गए। यह तो बड़ी प्रतिमा है ये तो वही प्रतिमा है जो मैंने तीर्थ से यात्रा कर मैं लेकर आया था। ये यहाँ कैसे आई? छोटी रानी बोली, मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो कल से इस प्रतिमा को ढूंढ रही हूँ। तभी प्रतिमा में से आवाज आई, जिसने भी यह काम किया है वह खुद सारी बात सच सच बता दे। यह बड़ी रानी बड़े शर्म और डर की वजह से कुछ नहीं बोली। तभी वहां कुएं में से पानी में से सबको एक दृश्य दिखाई दिया। जब बड़ी रानी दासियों को मूर्ति चुराने के लिए कह रही थी और दासियों के मूर्ति लेने के बाद बड़ी रानी ने खुद मूर्ति को कुएं में फेंका था। वो दृश्य पानी में स्वयं ही दिख गया था। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने दंड स्वरूप बड़ी रानी को नगर के बाहर पुराने महल में रहने के लिए भेज दिया और वहां पर गणेश जी भगवान की कृपा से एक अचानक से भव्य मंदिर स्वयं ही बन गया। वहां पर गणेश जी भगवान की प्रतिमा को विधि विधान से स्थापित किया गया। 9 महीने बाद छोटी रानी को पुत्र हुआ। राजा ने घर घर में गणेश जी भगवान की पूजा का आदेश दिया। समस्त नगरवासी गणेश भगवान की पूजा विधि विधान से करने लगे।
गणेश भगवान के नित्य नियम निभाने से नगर में सुख समृद्धि का वास हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने छोटी रानी पर अपनी कृपा बनाए रखी, उसे पुत्र का वरदान दिया, सौभाग्य दिया और खूब मान सम्मान दिया, वैसे ही जो प्रिय श्रोता इस कथा को सुन रहे हैं उनके जीवन में खूब सारी खुशियां बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूर्ण करना और सभी के जीवन में खुशियां बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। प्रिय श्रोता जनों, यह तो गणेश जी महाराज की कथा है। अब आइए माघ महीने में सुनी जाने वाली सब कथाएं, जो कि इस महीने बहुत विशेष महत्व रखती हैं। तो आप पूरा वीडियो सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। कमेंट्स में भगवान जी के जयकारे जरूर लगाइएगा। एक गांव में कथा अनुसार एक पति पत्नी रहते थे। वह लकड़ियां बेचकर अपना पेट भरते थे। पति जब भी लकड़ी काट कर लाता तो पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकालकर अलग रख लेती। बैसाख का महीना आया, सब लोग बैसाख स्नान करने लगे तो पत्नी ने भी बैसाख स्नान किया। वह रोजाना बैसाख नहाती, आंवला, पीपल, बड़ जो बेलपत्र है इन सबको सींचा करती थी। ऐसा करते करते एक दिन जो है पूरा बैसाख का महीना बीत गया। पति ने सोचा बैसाख स्नान तो कर लिया, लेकिन उद्यापन कैसे करूं, ब्राह्मण भोज कैसे कराऊं। जब उसने अपने पति की लकड़ियों के गट्ठर जो रोज वह निकाला करती थी, एक एक लकड़ी का गट्ठर खूब स्वरूप में बन चुका था। अब भगवान का नाम लेकर नगर में बेचने के लिए निकल पड़ी। बैसाख भगवान का नाम लेते ही सारी लकड़ियां चंदन की लकड़ी रूप में हो गई। सारा माहौल इतना सुंदर महकने लगा, चमत्कार ही हो गया। नगर में वह जहां जहां से भी निकलती खुशबू फैली रहती। श्री नारायण बैसाख महीने के कारण यह सुंदर रूप में हुआ। जब वह राजमहल से गुजरी तो राजा को चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि चंदन की खुशबू आखिर कहां से आ रही है, तो सैनिकों ने आकर बताया कि एक औरत चंदन की लकड़ियां बेच रही है। जब लकड़ियों की कीमत पूछवाई तो वह बोली, जितना आप चाहे उतना दे दे, मुझे 5 ब्राह्मण जीमाने हैं, उनको भोजन कराऊं, इतना सामान आ जाए। राजा ने सैनिकों के साथ 5 ब्राह्मण भोजन कर ले उतना सामान उनके घर भेज दिया। उसमें घर जाकर दाल बाटी और चूरमा ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा दी, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। उधर उस दिन पति का लकड़ियों का गट्ठर बिका नहीं तो उनको खूब देर हो गई। इस तरह से ब्राह्मणों में भगवान के आशीर्वाद से उसकी झोपड़ी अचानक महल में बदल गई। रसोई में 56 पकवान तैयार हो गए। पति गट्ठर बेचकर आया तो उसे झोपड़ी दिखी नहीं। वह पड़ोसन से पूछने लगा। पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियां बेचते रहते हो, तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पूजा पाठ करती है, ब्राह्मण भोजन कराती है, बाकी तुम जानो। इतने में उसकी पत्नी आ गई। पति से बोली, यही आपका घर है। पति को खूब गुस्सा आया और बोला, तूने चोरी या डाका तो नहीं डाला जो अचानक इतना बदलाव, इतना धन आ गया। तब वह कहने लगी कि यह बैसाख स्नान का फल है। बड़ पीपल सींचा, उसका फल भगवान ने मुझे दिया है। ब्राह्मण जिमाने के लिए रोज आपकी लकड़ियों के गट्ठर में से एक लकड़ी चुपचाप रख लिया करती थी। वह लकड़ियां भगवान की कृपा से चमत्कार रूप में चंदन की हो गई। बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांग लिया। मैंने राजा से सूखा सामान मांगा, जिससे ब्राह्मणों को भोजन कराया और दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, उसका फल भगवान ने हमें दे दिया। तब पति को तसल्ली आई। दोनों पति पत्नी ने साथ में भोजन किया और महल में वास किया। हे भगवान जी, जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे वैसे सबके ही भंडार भरना। आधी अधूरी कहानी हो तो उसे पूरा करना और सबकी सदा सर्वदा लाज रखना। एक और कथा अनुसार बैसाख की कहानी एक राजा की है। यह कथा अनुसार एक राजा था। वह रोज गंगा स्नान करने जाता था। उसके कोई पुत्र नहीं था, इस कारण राजा दुखी रहता था। उसने बैसाख महीना स्नान ध्यान व्रत उपवास दान धर्म और दया में व्यतीत किया। वह रोजाना गंगा स्नान से कहता था, हे गंगा मैया मुझे एक बेटी दे दो। इसी आशा में उसने बैसाख स्नान किया। वह रोजाना सुबह जल्दी स्नान करता और सोचता कि सबसे पहले गंगा स्नान मैंने किया है, लेकिन उसके आने से पहले ही पानी हिलता हुआ उसे नजर आया। तब उसे विचार आया कि नगरी में ऐसा कौन पुरुष है जो मेरे से पहले स्नान कर जाता है। उसको यही उत्सुकता मन में रही। उसने प्रण लिया कि अगर कोई स्त्री होगी तो उससे वह विवाह कर लेगा। इसी सोच में वह एक दिन जल्दी उठकर गंगा स्नान करने गया। वहां जाकर उसने देखा कि एक बंदरिया स्नान करके पेड़ पर चढ़ गई है। वह अचंभा होकर देखने लगा कि बंदरिया रोजाना गंगा स्नान करती है। वह गंगा किनारे एक पेड़ पर रहती थी और राजा के आने से पहले ही जय गंगा मैया कहते हुए स्नान करती थी और गंगा मैया से कहती थी, गंगा मैया राजा को बेटा दो और मुझे 57 पोते देना।
बंदरिया मनुष्य की भाषा बोलती थी और राजा के कहते ही बोल देती थी। राजा बोलता, बैसाख भगवान विष्णु भगवान मुझे तो एक बेटी दे दो, तो बंदरिया बोलते ही मुझे 58 पोते दे दो। भगवान ने दोनों की बात सुन ली और दोनों को आशीर्वाद दिया। राजा ने विचार किया कि मैंने गंगा किनारे मन में संकल्प किया था, मुझे उसे पूरा करना चाहिए। उसने सैनिकों को बुलाया और कहा, जाओ गंगा किनारे एक बंदरिया है, उसे ले आओ, मैं उससे विवाह करूंगा। राजा के सैनिक बंदरिया लाने को गए। राजा ने अलास बांस कटाकर फेरे लिए और बंदरिया को महल में रख लिया। राजा के पहले से ही 2 रानियां थी। वह सब रानियां बंदरिया से चिढ़ने लगी कि हमसे बच्चा नहीं हुआ, लेकिन राजा बंदरिया से बच्चा चाहते हैं। अब बंदरिया महल में रहने लगी। बहुत दिन हो गए। कुछ दिनों बाद बैसाख का महीना वापस आया। एक दिन राजा ने खाना खाकर राम की गुठली को वहीं छोड़ दिया। आम की गुठली, इसमें गलत लिखा है, आम की गुठली को वहीं छोड़ दिया। बंदरिया आई, उस गुठली को खा गई। उस गुठली से उसके गर्भ रह गया। यह बात पूरे राजमहल में फैल गई। जब बंदरिया को 7वां महीना लगा तो राजा से बोली, मुझे बच्चा होगा तब मैं किसे आवाज दूंगी और मेरी आवाज कौन सुनेगा और कौन आएगा। राजा ने उसकी बात सुनकर कहा कि तुम सही बोल रही हो। यह बात सोचकर राजा ने उसके महल में घंटी लगवा दी और बंदरिया से कहा, जब भी तुम्हारे पेट में कोई तकलीफ हो तुम घंटी बजा देना, और उसकी डोरी बांधकर बंदरिया के हाथ में पकड़ा दी। थोड़े दिनों बाद बंदरिया रानी के महल में उससे मिलने आई तो घंटी को देखते उसने सारी बात पूछ ली। तो बंदरिया ने बताया कि राजा ने लगवाई है। रानियों ने विचार किया कि अगर इसको बच्चा हो गया तो हमारा पूरा मान घट जाएगा। इसी बात से परेशान होकर रानियों ने कहा कि घंटी बजाकर दिखाओ, राजा आते हैं या नहीं। बंदरिया ने रानियों की कहने पर घंटी बजा दी। घंटी सुनकर राजा तुरंत आए। सभी रानियां हंसने लगी और सबने राजा का मजाक बनाया और कहा कि राजा जी, जानवर की प्रवृत्ति होती है उछल कूद करने की, इसी उछल कूद में घंटी बजा दीगी तो क्या आप रोज रोज राज दरबार छोड़कर आएंगे। राजा ने भी रानी की बातों का समर्थन किया और कहा, सही कह रही है। उधर रानियों ने विचार किया, जब इसको बच्चा होगा तो नदी में फेंकवा देंगे और राजा से कह देंगे कि पत्थर हुआ है। रानियों ने यह बात दासियों को समझा दी। अब बंदरिया के बच्चा होने का समय आ गया। बंदरिया को पीड़ा होने लगी। तब उसने घंटी बजाई। घंटी की आवाज सुनकर राजा नहीं आए। राजा ने सोचा, बंदरिया तो जानवर है, ऐसे ही घंटी बजा दी होगी और राजा नहीं आए। उधर रानियों ने जब घंटी की आवाज सुनी तब दासी को बुलाकर बंदरिया के महल में गई और बंदरिया को समझाने लगी कि बच्चा होता है तो आंखें जो है पट्टी से बांध लेते हैं। बंदरिया बेचारी ने भी ऐसा किया। अब उसके सुंदर सा राजकुमार हुआ। सभी रानियां चकित हो गई कि इतना सुंदर राजकुमार आखिर पैदा कैसे हो गया। अब हमारा खूब अपमान होगा इस राजमहल में और बंदरिया का मान सम्मान बढ़ेगा। इस बच्चे को नदी में फेंकवा देना चाहिए और राजा से कह देना चाहिए कि पत्थर पैदा हुआ है। रानियों ने दासी को एक लकड़ी का बक्सा दिया और बच्चे को उसमें रखवा कर कहा कि तुम इसे नदी में फेंक कर आ जाओ। दासियों ने ऐसा ही किया। बंदरिया के पास पत्थर लाकर रख दिया और बंदरिया से कहा कि तेरे पत्थर हुआ है। बंदरिया बहुत दुखी हुई। उधर राजा को कहलवा दिया कि बंदरिया के पत्थर हुआ है। राजा बहुत दुखी हुआ और विचार किया, जब रानियों के ही बच्चा नहीं हुआ तो जानवर के आखिर कहां से बेटा होगा। भगवान की इच्छा समझकर राजा ने मन ही मन दुखी होकर संतोष कर लिया। उधर एक दासी ने बक्सा ले जाकर मिट्टी की खान में रख दिया, उसको नदी में नहीं फेंका। मन में विचार किया कि इस बच्चे को नदी में फेंककर क्यों पाप कमाऊं, मैं तो इसको रानियों के आदेश पर यहाँ ले आई हूँ, अब इसको मारकर मुझे क्या मिलेगा। वह उसे रात के अंधेरे में वहीं रख आई और सोचा कि रात के अंधेरे में मुझे कोई नहीं देखेगा। सुबह जब सूरज की किरणें निकलती है तो कुम्हार के घड़े बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आए। वहां बक्से में से बालक के रोने की आवाज आई तो खोल कर देखा, इतना सुंदर राजकुमार था। कुम्हार कुम्हारी ने आपस में खुश हो गई क्योंकि उनके कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं, आज तो भगवान ने सुन ली। बच्चे को लेकर घर आ गई। उधर रानियों ने दासी से पूछा कि बच्चे को बहा दिया है तो दासी ने हाँ कर दी। इधर दिन प्रतिदिन बच्चा बड़ा होने लगा। थोड़े दिनों बाद बच्चा बड़ा हुआ तो बैसाख भगवान की कृपा से बच्चे को यह सब पता चला कि मैं राजा का राजकुमार हूँ, इनका बच्चा नहीं हूँ। बच्चे ने अपने कुम्हार पिता से कहा कि मुझे मिट्टी के हाथी घोड़े बनाकर दे दो। कुम्हार
कुम्हार ने बच्चे को हाथी घोड़े बनाकर दे दिए। बच्चा मिट्टी के हाथी घोड़े लिए कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और वहां बैठा बैठा मिट्टी के घोड़े हाथी से बात करने लगा और उसने बोला, पियो पियो रे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। तब राजा की दासियां कुएं पर पानी भरने आई तो दासियों ने कहा कि कहीं मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पीते हैं क्या? इस बात पर बच्चा खूब हंसा और कहने लगा, कहीं राजा की रानी के भी पत्थर पैदा होता है क्या? यह सुनकर दासियां आश्चर्यचकित हो गई कि यह बात इस बच्चे को कहां से पता चली। तो वह दासियां महल में आई तो रानियों को सारी बात बता दी। रानियों ने सोचा कि यह बात राजा तक न पहुंचने पाए। इस चक्कर में रानियों ने राजा से शिकायत कर दी कि कुम्हार का बच्चा कुएं पर दासियों को गाली दे रहा है, इसलिए कुम्हार को देश निकाला कर दो। रानियों के कहने पर राजा ने हुक्म दिया कि कुम्हार को दूर गांव से भेज दो। नौकर कुम्हार के पास गए और उसे गांव छोड़ने का आदेश दे दिया। कुम्हार बहुत गिड़गिड़ाया कि मेरा यहाँ पर अच्छा व्यापार चलता है, अगर मेरा व्यापार बंद हो जाएगा तो गुजारा कैसे होगा। लेकिन राजा के हुक्म के आगे किसी की नहीं चली। वह गांव छोड़कर जंगल में चला गया। थोड़े दिनों बाद लड़का और बड़ा हो गया। अब तो सब जंगल के झोपड़े में बांध कर रहने लगे। आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगा दिए गए। नगर के बाहर छाया हो गई। कुम्हार का बेटा एक पेड़ के नीचे बहुत सारे करवे में पानी भरकर बैठ जाता और जो भी इधर से निकलता उसको पानी पिलाता। कुछ दिनों बाद चैत्र का महीना आया। गाँव की लड़कियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी कुम्हार के पास लेने घर गई। दिन में तेज धूप थी, उनको प्यास लगी। सबने कहा हमें पानी पिला दो, लेकिन कुम्हार के लड़के ने कहा, पानी एक ही शर्त पर पिलाऊंगा कि तुम सब लड़कियां मेरे चारों तरफ परिक्रमा लगाओ। यह लड़कियां कुम्हार के बेटे के साथ परिक्रमा लगाने लगी। पानी पीती गई और कुम्हार के लड़के घर आकर गई। घर आते ही सब लड़कियों की तबीयत खराब हो गई। तब वैद्य को बुलाकर नब्ज दिखाई तो वैद्य जी ने कहा सब लड़कियां गर्भवती हैं। सबके घर वाले चकित हो गए। सबने लड़कियों से पूछा तो कुम्हार के बेटे की सारी बात बता दी। सब गांव वाले परेशान हो गए और सब उस कुम्हार के लड़के के पास गए। उन्होंने सारी बात कुम्हार को बताई। इससे सब लड़कियों के 7 फेरे लगवा लिए हैं। अब हम सब लड़कियों की शादी तुम्हारे बेटे से करेंगे। कुम्हार ने कहा कि मेरे पास तो रहने का घर नहीं है, मैं इतनी सारी बहू कैसे रखूंगा। सब लोग वापस राजा जी के पास गए और राजा जी से शिकायत करी। कुम्हार के बेटे ने सभी लड़कियों से फेरे ले लिए। अब कुम्हार के पास बहू रखने का घर नहीं था। अब हमारी बेटियों से शादी कौन करेगा? ऐसे हाल में हम बेटियों को कहाँ भेजेंगे? राजा ने सभी की बात सुनी और खुद कुम्हार के घर गए और उनसे कहा कि मैं आपके लिए घर बनवा देता हूँ, सबको बहू बना कर ले जाओ। कुम्हार और राजकुमार राजी हो गए और हाँ भर दी। अब राजा के जंगल में शहर बसा दिया, बहुत सारे घर बना दिए और सब में अपनी बेटियों को धूमधाम से विवाह कर दिया। थोड़े समय बाद जब कुम्हार की बेटियां सभी बहू और बेटे इकट्ठा हो गए तब कुम्हार बहुत खुश हुआ कि कहाँ तो मेरे एक भी बेटा नहीं था, अब घर भगवान की कृपा से इतने सारे नाती पोते होंगे। अब राजकुमार कहने लगा, पिताजी आप दादा बन गए, इस खुशी में जग में खूब आप इस जग में खुशी मनाओ। कुम्हार ने बात मान ली और पूरे गांव को न्योता दे दिया। राजा ने रानी नौकर सबको बुलावा दिया और अपनी माँ बंदरिया को भी बुलाया। राजकुमार ने बंदरिया के लिए रथ भेजा, गहने वस्त्र भेजे और बंदरिया को यह सब पहनकर रथ में बैठाकर गाजे बाजे के साथ लेकर आए। उनका सिंहासन भी सबसे ऊंचा लगवाया। अब सब गांव वाले आए, राज परिवार भी इकट्ठा हो गया और बंदरिया भी ऊंचे रथ में बैठकर आई। अब बंदरिया को सबसे ऊंचे रथ में बैठाया गया। यह देखकर सभी रानियां क्रोधित हो गई कि हमारी इज्जत कम कैसे करी। सबको नीचा आसन दिया गया। सबने राजा से कहा कि आपने कुम्हार की इतनी सहायता करी है और आपका सिंहासन नीचे लगवाया है, जबकि बंदरिया का आसन सबसे ऊंचा है। राजा जी बोले, थोड़ी देर के बाद बात करते हैं, पहले सबको भोजन करने दो। उधर राजकुमार ने सभी पत्नियों से कहा, यह बंदरिया मेरी माँ है और मैं इसका बेटा हूँ और तुम सब इसकी बहुएं हो, इसलिए सभी पत्नियां बच्चों को माँ की गोद में देती जाओ और पाँव छूती जाओ। सभी बहुएं बंदरिया को बच्चे गोद में देती गई और पाँव छूती गई। यह सारा दृश्य पूरा गाँव
गांव वाला देखता रह गया, राजा रानी और उसका सारा परिवार भी यह सब देखता रह गया। यह सब देखकर राजा जी को अचंभा हुआ। उसने राजकुमार को बुलाया और यह क्या हो रहा है ऐसा पूछा। राजकुमार ने सभी रानियों दासियों को भी बुलाकर कहा कि यह मेरी माँ है और आप मेरे पिता हैं और यह सब आपके पोते हैं। राजा ने पूछा ये सब कैसे हो सकता है। तब राजकुमार ने दासी का हाथ पकड़कर कहा सच क्या है बताओ। तब दासी ने डर के मारे सारी बात बताई। बंदरिया के बेटा हुआ था और मुझे रानियों ने कहा था कि इसे नदी में फेंकाओ, लेकिन मैंने यह कार्य पाप समझकर नहीं किया। इस कुम्हार को जो है वो मैंने मिट्टी के खान पर छोड़ दिया था। यह वही राजकुमार है महाराज जो बंदरिया को हुआ था और आपको झूठ बताया गया था कि बंदरिया के पत्थर हुआ है। राजा जी बहुत खुश हुए और वह सभी बहू और पोतों को महल में ले आए और उन रानियों और दासियों को देश निकाला कर दिया। राजा जी ने बंदरिया से कहा मैंने तो बैसाख महीने में भगवान से एक बेटा मांगा था और भगवान ने इतने सारे बेटे और सुंदर पोते दे दिए हैं। यह सुनकर बंदरिया बोली कि महाराज आप जब स्नान करने आते थे ना तब कहते थे कि मुझे एक बेटा दे दो और मैं कहती थी कि राजा को एक बेटा देना और मुझे 58 जो है पोते देना। मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या बोल रही थी। मेरी तो प्रकृति जानवर की है, लेकिन बैसाख भगवान ने अनजाने में कही हुई मेरी बात सुन ली और यह सच भी हो गई। राजा जी अपने बेटे पोते और पोतियों को पाकर खूब खुश हुए। हे भगवान बैसाख माह के देवता, जैसे राजा और उस बांदरी की इच्छा पूरी करी उसी तरह से सभी की मनोकामना आज पूरी करना। जो कहानी कहे जो सुने हुंकारा भरे उसके जीवन में खूब सारी खुशियां देना और सब मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। पीपल और आंकड़ा सींचने की कथा जरूर से सुनी जाती है, आइए उसे सुन लेते हैं। कथा अनुसार बैसाख महीने में रानी बड़ पीपल तथा आंकड़े के पेड़ की पूजा करती थी। छोटी रानी चापलूस प्रवृत्ति की थी। उसके अपने मुंह की बोली बहन को पटा रखा था। छोटी रानी जानती थी राजा को अगर खुश करना है तो उसकी मुंह बोली बहन को खुश करना होगा, तो वही वह करती थी। उसको उसकी नंद को खुशी मिलती थी, लेकिन बड़ी रानी को चापलूसी पसंद नहीं थी। एक बार की बात है, जब बैसाख महीना आया तो बड़ी रानी ने बैसाखी रविवार का व्रत किया। बड़ पीपल आंकड़े की विधि विधान से पूजन करने के लिए वह महल से बाहर चली गई। पूरे दिन घर से बाहर रही तो इधर उधर रानी को भी बड़ी रानी के खिलाफ शिकायत करने का मौका मिल जाता। छोटी रानी ने कहा देखो जीजी, बड़ी रानी मालूम नहीं क्या क्या टोने टोट के करती है, पूरे दिन घर के बाहर रहती है, बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा करती है। जब राजा के मुंह बोली बहन ने अपने भाई से कहा देखो भाई, बड़ी रानी पता नहीं क्या क्या टोने टोट के करती है, अगर आपके यहाँ भी बड़ पीपल आंवड़े के पेड़ हैं तो उन सबको कटवा दो। भाभी पूरे समय महल से बाहर रहती है और बड़ पीपल और आंकड़े के जो पेड़ हैं उनकी खूब पूजा करती है। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे हमारे परिवार से, और फिर हम तो राजकुल के वंशज हैं, हमें धन दौलत की क्या कमी है। तब राजा ने अपने सिपाहियों को कहकर अपनी बहन के बहकावे में आकर सारे बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ कटवा दिए। बड़ी रानी ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन छोटी रानी और नंद को खूब खुशी हुई। इस तरह बैसाख महीने का दूसरा रविवार आया तो बड़ी रानी ने बैसाखी रविवार का व्रत किया और वह बड़ पीपल तथा आंकड़े के पेड़ की पूजा करने की सोचने लगी। तब उसने चूरमे के लड्डू बनवाए। एक थाली में रोली मोली चावल मेहंदी काजल कच्चा सूत चुनरी जल का लोटा और पूजा के सारे सामान और घी का दीपक लेकर महल से बाहर बड़ आंवला बेलपत्र और पीपल और आंकड़े के पूजन के लिए चली गई। पूरे नगर में उसे कहीं भी बड़ पीपल का और आंकड़े का पेड़ नहीं दिखाई दिया। वह भटकते भटकते जंगल पहुंच गई। इधर उधर भटकने के बाद उसे बहुत देर बाद एक छोटा सा आंकड़े का पौधा दिखाई दिया जो कि पत्थरों में दबा था। शायद राजा के सिपाहियों की उस पर नजर नहीं गई थी, इसलिए वह बच गया। बड़ी रानी को बहुत खुशी हुई। उसने वहीं बैठकर आंकड़े के पौधे की पूजा की। उसने आंकड़े के पौधे के पास एक छोटी सी तलाई बनाई और उसमें छोटे से लोटे में जल सींचा, चूरमा बाटी का भोग लगाया, रोली चावल चढ़ाया, कच्चा सूत मेहंदी लगाई, काजल लगवाया, चुनरी उड़ाई और घी का दीपक जलाया। फिर वहीं खड़ी होकर बड़ी रानी ने कथा सुनी और राजा और प्रजा की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। फिर वह महल में आ गई। इस तरह समय बीतने लगा। राजा को शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक दिन राजा सिपाहियों और मंत्रियों के साथ घोड़े पर बैठकर घने जंगल में पहुंच गया। जेठ का महीना है, बहुत गर्मी
थी और राजा शिकार की तलाश में जंगल पहुंच गया, लेकिन उसे कहीं भी शिकार नहीं दिखाई दिया। वह बहुत देर तक शिकार के लिए भटकता रहा। धीरे धीरे उन लोगों के पास खाने पीने का सामान खत्म हो गया। अब राजा को बहुत तेज पानी की प्यास लगने लगी। साथ ही सभी मंत्री और सिपाहियों को भी खूब पानी की प्यास लगने लगी। सभी गर्मी से भी जो है बेहाल हो उठे थे। तब राजा ने अपने मंत्रियों को हुक्म दिया कि ऊंचे पेड़ चढ़कर देखो कहीं आसपास जल का स्रोत है या नहीं, कोई तालाब, कुआं, बावड़ी मिल जाए तो पानी पीकर प्यास बुझा ली जाए। तब मंत्री ने पेड़ पर चढ़कर देखा, उसे कुछ दूरी पर पक्षु और पक्षी जो है दिखाई दिए। तो उसने कहा, महाराज यहाँ कुछ दूर पर पक्षी उड़ रहे हैं, शायद वहां कुछ मिल जाए, हमें वहीं जाना चाहिए। तब राजा अपने सिपाही और मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पहुंच गया। वहां उसने देखा बहुत बड़ी तलाई है जिसमें पानी भरा हुआ है और एक आंकड़े का पेड़ भी है। रानी ने वहां छोटी सी तलाई बनाकर जो है पानी सींचा हुआ था। वही तलाई आज बहुत बड़े तालाब में बदल चुकी थी। राजा ने सबके साथ पानी पिया, प्यास बुझाई और घोड़े को भी पानी पिलाया। तभी राजा ने देखा आंकड़े के पत्ते पर चूरमा बाटी भी रखा है। ऐसा देखकर राजा और सभी सिपाही बहुत खुश हुए। फिर राजा ने चूरमा बाटी खाया और अपने साथियों को भी खूब खिलाया, घोड़े को भी खिलाया। सबने भरपेट चूरमा बाटी खा लिया, लेकिन फिर भी चूरमा बाटी खत्म नहीं हुआ। राजा के साथ सभी मंत्री और सिपाहियों की वो भी खूब आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर आराम करने के बाद संध्या के समय राजा महल में आ गए। राजा ने महल में आते ही अपने दोनों रानियों से पूछा कि तुम दोनों में से इस मेरी प्रजा में मेरी सलामती के लिए इस राज्य में इस समय कौन व्रत और पूजा किया था और आंकड़े के पेड़ की पूजा विशेष किसने की थी। तो छोटी रानी ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी रानी बोली, महाराज मैं हर साल बैसाख महीने में नित्य नियम से आंकड़े के पौधे का जो है सिंचन पूजन करती हूँ। खास तौर पर बैसाख महीने के रविवार को यह कार्य करती हूँ और बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा करती हूँ। लेकिन इस बार आपने छोटी नंद और रानी के कहने से सारे आंकड़े के पेड़ कटवा दिए। तब मुझे घने जंगल में एक छोटा सा आंकड़े का पेड़ दिखाई दिया। मैंने तो वहीं जाकर पूजा की और सदा सौभाग्य की कामना और प्रजा की खुशहाली की दुआ मांगी। तब राजा ने अपनी गलती मानते हुए अपनी बहन को ससुराल तुरंत भिजवा दिया और छोटी रानी से कहा कि तुम्हें बड़ी रानी से कुछ सीखना चाहिए। और राजा ने उस रानी को खूब डांटा। उस दिन छोटी रानी भी अपनी गलती को समझ रही थी और उसे भी अकल आ गई। तब राजा ने पूरी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया कि बैसाख का रविवार का व्रत करे, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ का पूजन करे। हे बैसाख देवता, जैसे आपने उस राजा रानी की लाज रखी, रानी को अखंड सौभाग्य देकर उसके पति की रक्षा की, वैसे ही सभी के जीवन में खूब सारी खुशियां देना। बोलिए बैसाख माह की जय। अब दूसरी कथा अनुसार, जो कि तुलसी माता की कथा है, उसके अनुसार तुलसी माता को सींचने का एक बहुत ही श्रेष्ठ बात है। एक परिवार में नंद भाभी रहा करती थी। नंद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बहुत सेवा किया करती थी। वह तुलसी माता को प्रतिदिन नित्य नियम से सींचा करती और बहुत सा समय तुलसी माता की सेवा में व्यतीत करती थी। भाभी को यह सब फूटी आंख भी नहीं सुनाता था। कभी कभी वह गुस्से में कहती, जब तेरा विवाह होगा तो बारातियों को खाने में तुलसी ही दूंगी तथा तुलसी ही तुझे दहेज में दूंगी। जब समय आ गया, नंद को शादी हुई। भाभी ने सच में ऐसा किया। तुलसी से ही बारातियों के सामने गमला फोड़ कर रख दिया, जिससे तुलसी माता की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। अब नंद की शादी की तैयारी होने लगी तो गहनों के बदले भाभी ने नंद को तुलसी की मंजरी पहना दी। तो वह जो मंजरी थी वह सोने, चांदी, खूब सारे आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह तुलसी जो थी वह खूब सारे सुंदर वस्त्रों में बदल गई। दहेज भी बहुत अति श्रेष्ठ रूप में जो है उसने सिर्फ तुलसी का ही एक गमला दिया, तुलसी की मंजरी ही उसको दहेज में दी और कुछ भी नहीं दिया। इस पर भाभी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुलसी जी की पूजा का उसने महत्व समझा। जो भी उसने तुलसी का सामान दिया था ना, अर्थात जो तुलसी की मंजरी और तुलसी का गमला दिया था, वो इतना बहुमूल्य सामान से भर गया उसका घर नंद का कि भाभी देखती रह गई और उसे भी बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने तुलसी पूजा का महत्व समझा। भाभी की एक लड़की थी। लड़की
कहती थी कि तू भी अपनी बुआ की तरह तुलसी की सेवा कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर वह लड़की भी अपनी माँ के जैसी ही थी, वह मन से तुलसी की सेवा करती थी, लालच और दिखावा करती थी। और जब वह लड़की विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा जैसा व्यवहार अपनी नंद से किया वैसा इसके साथ भी करती हूँ, इज्जत मिलेगी, तो क्यों ना अपनी बेटी के साथ भी वैसा ही व्यवहार करो। तो उसने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ कर रख दिया, लेकिन इस बार मिट्टी ही मिट्टी हुई, खूब बेइज्जती हुई। गमले का गमला ही रहा, मंजरी और पत्तों को भी उसके जो है शरीर में लगाया तो वह जैसे थे वैसे ही रहे। सभी बाराती खूब उसकी बुराई करने लगे, ससुराल में भी सभी लड़कियां बुराई कर रहे थे। तो भाभी ने अपनी नंद पर खूब गुस्सा किया। भाभी अपनी नंद को कभी घर नहीं बुलाती थी, तो एक दिन भाई ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा अनुसार अपनी पत्नी को बताया। तब उसने कहा कि सौगात में क्या ले जाना चाहिए, कुछ बताओ। तब भाभी ने तो पहले तो खूब मना कर दी, फिर थाली में ज्वार भरकर कहा तो और तो कुछ भी नहीं है, यही ले जाओ। तब भाई खूब दुखी मन से वहां चल दिया और सोचा भला बहन के घर कोई ज्वार क्या ले जाता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने गौशाला में गाय के समीप ज्वार का ठेला पटक दिया। तब वहां के गौपालक ने कहा अरे भाई ये सोना चांदी हीरा मोती आखिर गाय के आगे क्यों रख रहे हो। तब भाई ने जल्दी से नीचे देखा तो सारी बात गौपालक को बताई। सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से वह बहन के घर गया। बहन अपने भाई को देखकर बड़ी खुश हुई और भाई की खूब आओ भगत की। भाई को दुखी देख जब बहन ने कारण पूछा तो भाई ने बात बता दी। तब बहन ने कहा भाई भाभी से कहना कि वह भी रोज मन से दिखावे से नहीं तुलसी पूजा करे। जो तुलसी माता की पूजा करता है उसके जीवन में खूब खुशियां आती है। ऐसा सुनकर भाई खुशी खुशी अपने घर चला गया। बहन के घर से चल दिया और पत्नी को घर जाकर बात बताई। आखिरकार भाभी भी तुलसी पूजा मन से करने लगी और उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। समय बीतने लगा। तुलसी माता की कृपा से भाभी के घर पर भी जो है जैसे तुलसी माता ने कृपा करी वैसे भाभी के घर पर भी खूब कृपा होने लगी। हे तुलसी माता, जैसे तुमने उस नंद भाभी और उसकी बेटी को सद्बुद्धि दी और सदा सर्वदा तुलसी पूजा में मन लगाया, उसी तरह से जो भी इस कथा को सुने उनके जीवन में खूब खुशियां भरना। बोलिए तुलसी माता की जय। बरकत देवता की कथा अनुसार एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार पति पत्नी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उनके 5 बेटा बहू थे। उसमें से परिवार में कई पीढ़ियों तक किसी को भी कोई बेटी नहीं हुई थी। जब उनके 5वें बेटे की बहू को बेटी हुई तो पूरे परिवार में खूब खुशियां मनाई गई। बहुत सारी खुशियों के साथ गांव में लड्डू बांटे गए। इससे पूरे गांव को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कहने लगे कि बेटे के जन्म की खुशी में तो हर कोई मनाता है, परंतु बेटी के जन्म की जो खुशी मनाता है उसका क्या ही कहना। तब उस गांव में मुखिया ने कहा हम सभी को तो साहूकार परिवार से सीख लेनी चाहिए। साहूकार परिवार के लिए उसकी बेटी किसी रत्न से कम नहीं है, इसलिए परिवार वालों ने उसका नाम रत्नावली रखा। रत्नावली पूरा परिवार बहुत ही लाड़ प्यार से पालन पोषण कर रहा था। उसकी हर इच्छा को सबसे पहले पूरा किया जाता था। रत्नावली भी अपने परिवार की तरह ही बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब वह बड़ी हुई तो दादी के साथ रोज मंदिर जाने लगी। वह भी अपनी दादी के साथ तुलसी पूजा, केले की पूजा, पीपल पूजा करती थी और सुंदर रूप में इनको सींचती थी। सभी देवी देवताओं की पूजा करती, भजन कीर्तन करती। एक समय की बात है, जब बैसाख महीना आया, साहूकार ने अपनी पोते से कही कि बेटा मंदिर चलते हैं, वहाँ बहुत सी औरतें बैसाख महीने की कहानी सुन रही हैं। तो दोनों दादी पोती भी वहां बैठकर कहानी सुनने लगी। अब वह रोज जाकर मंदिर में बैठ जाती और कहानियां सुनती। एक दिन कहानी सुनाने वाली ने कहा आज आप सबको बरकत देवता की कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी को सुनने के लिए 7 दिन व्रत रखें और रोजाना कहानी सुनने के बाद उद्यापन के लिए विष्णु भगवान के मंदिर में बरकत देवता की कथा का उद्यापन करें। इससे उनके घर में अन्न धन्य की कभी कोई कमी नहीं होगी और घर में हमेशा खुशियां बनी रहेगी। तब साहूकारनी ने 7 दिन तक कहानी सुनकर व्रत करने का निश्चय किया और साहूकार रोजाना कहानी सुनने लगी। 7 दिन बाद साहूकारनी के घर में बरकत की कथा का उद्यापन था। रत्नावली अभी बहुत छोटी थी तो
तो साहूकारनी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो उसने भी उद्यापन करवाना है। धीरे धीरे रत्नावती बड़ी होने लगी, शादी योग्य हो गई। परिवार वालों ने अच्छा घर वर ढूंढकर उसका विवाह कर दिया। रत्नावती के ससुराल में 4 जनों का छोटा परिवार था। उसमें सास बहू रत्नावली और रत्नावली का पति था। रत्नावती ससुराल पहुंच गई। रोजाना के अन्य कामों का जिम्मा उसे सौंपा गया। खाना बनाने का जिम्मा सासू ने अम्मा ले लिया और सास खाना बनाने के बाद सबसे पहले अपने पति को खिलाती, फिर पुत्र को, बाद में खुद खाकर जो है खुरचन बचती वह रत्नावती को देती। रत्नावती बचा कुचा खाना खाकर पानी पीकर सो जाती। धीरे धीरे रत्नावती कमजोर होने लगी। एक दिन रत्नावती के पति ने रत्नावती से पूछा कि हम घर में सिर्फ 4 जने हैं, खूब अच्छा कमाते हैं, फिर खाना तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? तुम रोज कमजोर क्यों हो? तुम्हें किस बात का दुख है, मुझे बताओ। तब रत्नावती बोली कि आपकी माँ मुझे पेट भर खाना नहीं देती है, इसलिए बची कुची खुरचन ही खाकर मुझे परोसती है। मुझे रोजाना पेट भर खाने को नहीं मिलता, इसलिए कमजोर हूँ। तब उसके पति ने कहा, मेरी माँ ऐसा नहीं करेंगी, कल तुम मेरी थाली खाना और तुम्हें जो परोसा जाए वह मैं खाऊंगा। अगले दिन रत्नावती का पति कोई न कोई बहाना लेकर अपनी थाली अपने कमरे में रखकर रत्नावती को खिलाता और जो खाना परोसा जाता उसे धीरे धीरे वह खाता। अब इस तरह से रत्नावती के पति का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। रत्नावती का पति दिन भर दिन कमजोर होता गया, सूखने लगा। तब रत्नावती की सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं तो रोज तुझे अच्छे से अच्छा खाना देती हूँ, फिर तुम दिन भर क्यों कमजोर हुए जा रहे हो, क्यों सूखे जा रहे हो? तब बेटा माँ से बोला, बचा कुचा खाना तुम रत्नावती को देते हो, इसलिए ऐसा है, जो मैं खा लेता हूँ, जैसा खाऊंगा वैसा ही तो शरीर रहेगा। माँ हम लेकर परिवार में, हम तो टोटल परिवार में 4 जने हैं, तो तुम रत्नावती को क्यों खाना नहीं देती हो? तब किसी की वह भी तो किसी की बहन बेटी है। तब रत्नावती की सास ने घर की चाबी रत्नावती को सौंप दी और कहा, बहू आज से खाना तुम बनाओगी तो मैं आराम करूंगी। बहुत दिन हो गए हैं मुझे घर के काम की जिम्मेदारी करते करते, आज से पूरे रसोई की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उस दिन रत्नावती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने ढेर सारा खाना बनाया, तरह तरह के पकवान। फिर उसने सबसे पहले अपने ससुर को खाना खिलाया, फिर सास को, फिर अपने पति को। उसके बाद खाना खाने के लिए रत्नावती खुद बैठकर खाने लगी। कढ़ाई बिल्कुल उसको साफ मिली, उसे खुरचन भी नसीब नहीं हो। उस दिन उसे भूखा ही सोना पड़ा। उसके बाद उसके पति ने पूछा, आज तो तुमने खूब खाना बनाया था, तो तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब उसने कहा, सासू माँ खाना बनाती थी, मुझे उसमें से खुरचन मिलती थी, लेकिन जब मैंने आज खुद खाना बनाया तो मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं मिला, कढ़ाई बुली साफ मिली, मेरे हिस्से तो आज खुरचन भी नसीब नहीं हुई। पति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? तुम कल से थोड़ा ज्यादा खाना बनाना, जिससे कि सबका पेट भर जाए और तुम्हारा भी भर जाए। रत्नावती खुद खाना जो है खाने बैठी तो रोज यही होता कि कढ़ाई पूरी साफ होती और खाना गायब। उसने ऐसा अपने भाग्य की बात मान ली। उसने अगले हिस्से में जो देवी देवताओं ने लिखा है, उसने सोचा शायद भाग्य में मेरा यही है। धीरे धीरे रत्नावती फिर से सूखने लगी। रत्नावती की सास ने अपनी बहू से कहा, अब तो तुम खाना खुद बनाती हो, फिर क्या दिक्कत है? तब सास, ससुर और उसके पति को बड़ा आश्चर्य हुआ। खुद खाना बनाती है, ज्यादा खाना भी बनाती है और सबको खाना खिलाती भी है, फिर भी इसके लिए जाने क्या बात है कि कढ़ाई साफ मिलती है और इसके लिए कुछ भी नहीं बचता। तब रत्नावती की सास ने अपने बेटे से कहा, तुम कुछ दिनों के लिए बहू को अपने पीहर छोड़ आओ, शायद वहाँ कुछ चमत्कार हो और ढंग से वह रह ले और इसका शरीर भी ठीक हो जाए। यह तो दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। इस तरह रत्नावती का पति रत्नावती को लेकर अपने ससुराल चला गया। जब रत्नावती मायके आती है तो सभी ने उसकी हालत को देखकर आश्चर्य हुआ। उसने कहा, बेटी हमने तुम्हें अच्छा खासा देखकर परिवार विवाह किया था, ये कैसे हुआ है? तुम्हारे लिए बड़े दुख की बात है। तब रत्नावती ने अपने परिवार को सारी बात उसने भोजन संबंधी बता दी कि मेरे हिस्से अन्न देवता नहीं लिखे हैं। जब मेरी सास खाना बनाती है तो कुछ ना कुछ मुझे मिल जाता है, लेकिन मैं खुद खाना बनाती हूँ, सबको खिलाती हूँ, पता नहीं अन्न देवता मुझसे क्यों रूठे हैं कि मेरे भोजन में बैठते ही सारा भोजन खराब, खत्म और हर स्वरूप में गायब हो जाता है। तब रत्नावती की दादी को पूरी बात समझ में आ गई। तब रत्नावती की माँ और दादी ने रत्नावती को बरकत की कहानी सुनाने, व्रत करवाने और उद्यापन का निश्चय करवाया।
दूसरे दिन रत्नावती ने अपनी माँ और दादी के साथ बरकत देवता की कथा सुनी, व्रत किया और इस तरह 7 दिन तक लगातार व्रत करके 8वें दिन श्री भगवान विष्णु के मंदिर में उसके हाथ से बरकत भगवान की कथा का उद्यापन करवाया और फिर वह मायके से बहुत सारा धन लेकर वापस ससुराल आई। जब रत्नावती ससुराल आई तो उसने अपनी सास को पूरी बात बताई कि श्री बरकत देवता मुझसे नाराज थे, मेरे ऊपर श्राप लगा था, इसलिए मेरी दादी माँ ने मुझे अब बरकत की कथा सुनाई है और मुझे 7 दिन का उपवास करवाया है, 8वें दिन उद्यापन कराया है। अब आज से मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, आप हुंकारा भरना। फिर रत्नावती ने अपनी सास को कहा कि आपने खाना खा लिया क्या? सासू ने कहा, बहू तू तो भूखी रहती है, हम सब खाना कैसे खा सकते हैं, हम तो तेरे दुख में दुखी हैं। तब रत्नावती ने कहा कि आज से मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, हम सब व्रत करेंगे और 7 दिन बाद बरकत भगवान का उद्यापन करेंगे। जब रत्नावती ने कहानी सुनाई, सास ने हुंकारा भरा, रत्नावती के पति और सास ससुर ने भी बरकत की कहानी सुनी। 7वें दिन जब उन्होंने भी व्रत किया और 8वें दिन रत्नावती ने अपने सास ससुर और पति के साथ बरकत देवता की कथा और कहानी सुनी और उद्यापन किया। भगवान विष्णु के मंदिर गए, वहां नारियल मिश्री मिठाई और दक्षिणा चढ़ाई। सभी ने भगवान से घर में बरकत बनी रहे यह प्रार्थना की और जो गलती हुई है उसके लिए क्षमा मांगी। इसके बाद घर आकर रत्नावती ने खाना बनाना शुरू किया तो सास और पति ने कहा, बहू आज तो बहुत सारा खाना बनाना। लेकिन रत्नावती ने कहा, नहीं, आज से देखना चाहती हूँ कि बरकत देवता मुझसे नाराज तो नहीं है और मेरी किस स्वरूप में वह रक्षा करेंगे। आज मैं पहले जितना खाना बनाऊंगी उससे भी आधा बनाऊं तो चलेगा। उस दिन रत्नावती ने हमेशा की तरह कम खाना बनाया और फिर सास ससुर से कहा, आप खा लीजिए। लेकिन सास ससुर ने कहा, बेटा बहू पहले तुम खा लो। लेकिन रत्नावती ने कहा, नहीं, पहले आप आज खाना खाओ, उसी के बाद मैं खाना खाऊंगी। जब रत्नावती के ससुर, सास और पति ने भरपेट खाना खाया, उसके बाद रत्नावती खाना खाने के लिए बैठी तो अभी खूब खाना बाकी था। उस दिन से रत्नावती भी भरपेट भोजन करने लगी। हे बरकत देवता, जैसे रत्नावती पर राजी हुए वैसे सब पर राजी होना, जैसे रत्नावती पर नाराज हुए वैसे किसी पर नाराज नहीं होना। कहानी जो कहे हुंकारा भरे उसके परिवार को खूब सारी खुशियां देना। जय श्री राधे। दिन हम तुलसी माता की पावन पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। शास्त्रों में तुलसी माता के बारे में लिखा गया है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। अर्थात हे भक्ति का प्रसाद देने वाली माता, सौभाग्य बढ़ाने वाली, मन के दुख और शरीर के रोग को दूर करने वाली तुलसी माता, आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जय तुलसी मैया की। शास्त्रों में कहा जाता है तुलसी जो माता है वह अगर द्वार पर लहलहाती अवस्था में जिस घर में तुलसी में दीपदान और जल नित्य रूप से सिंचन किया जाता है उस घर का भाग्य प्रबल होता है और उस घर में कारण ही काल कभी प्रवेश नहीं करते, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इसलिए मैं आप सभी को इस पावन पवित्र महीने में तुलसी सींचने की कथा सुना रही हूँ। बैसाख महत्म का जो यह अध्याय है सुनने के बाद आप सभी को, जो मैं रोज आपको सुनाती हूँ, तुलसी माता की कथा भी सुने। कहा जाता है अपने हाथ में फूल, तिल या चावल या दक्षिणा रखे और कहानी सुनना शुरू करे। ऐसा ना भी कर पाए तो माता तुलसी को प्रणाम करे, श्री नारायण का ध्यान करे और सुंदर भाव सच्चे मन से इस कथा को सुने। प्रेम, मन और भाव से सुनी जाने वाली तुलसी कथा बहुत श्रेष्ठ परिणाम देती है। कथा अनुसार बैसाख के ठाकुर जी, जो कि बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटा और बहू थे। बहू बहुत सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी और उसकी दूसरी तरफ सास बहुत ही झगड़ालू और घमंडी थी। वो अपने बहू पर बहुत अत्याचार करती थी, उसे घर के सारे काम भी करवाती थी, खाने के लिए एक सूखी रोटी देती थी। अब बहू के पति को तो इस बात का कुछ भी ध्यान नहीं था, वो तो सुबह होते ही खेत पर काम करने चला जाता था। बहू सास के कहे अनुसार घर के काम में लग जाती थी। एक दिन बहू ने देखा पड़ोसन नया मटका लाई है। पड़ोसन ने बात ही बात में बहू को बताया कि वो बैसाख स्नान करने की तैयारी कर रही है। बहू को बैसाख माह के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह पड़ोसन से पूछने लगी तो पड़ोसन ने उसे पूरी जानकारी देते हुए कहा, बैसाख का पावन पवित्र महीना बहुत ही फल देने वाला है। साथ ही तुलसी माता की महिमा भी बहू को खूब बताई और कहा, अगर कोई बैसाख महीने में स्नान, ध्यान करे, दीपदान, तुलसी पूजन और तुलसी का सिंचन करे तो उसके जीवन के सभी परेशानियों का अंत होता है और
पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, सौभाग्य इत्यादि की जो परेशानी है वह सदा सर्वदा के लिए खत्म होती है और सदा सर्वदा प्रभु जी की कृपा होती है। अब बहू अपनी सास के व्यवहार से बहुत दुखी थी। उसने सोचा हो सकता है तुलसी माता की पूजा प्रताप से ही मेरे जीवन में जो कठिनाई है वह ठीक हो जाए। अब यही बात सोचकर बहू ने अपने मन में तुलसी पूजा की और बैसाख स्नान करने का निर्णय ले लिया। शाम को तुलसी और बैसाख महीने की महिमा अपनी सास को बताई। सास बोली, कोई जरूरत नहीं है, कोई नियम नहीं लेने की है, घर का काम करो, बस यही तुम्हारे लिए पूजा पाठ है। अब बहू क्या करती बेचारी, चुपचाप हो गई। बैसाख महीना शुरू हुआ। अब बहू ने क्या किया, वो जल्दी उठकर सुबह नदी पर स्नान करने चली जाती। वहां एक घड़े में पानी भरती, तुलसी माता के पौधे को सींच देती, फिर वहीं बैठकर तुलसी माता की कहानी सुन लेती। अब बहू ने यह नियम ले लिया, सास के जागने से पहले घर वापस आ जाती और हर रोज यह सिलसिला जो है चलता रहा। किसी तरह 15 दिन बीत गए। एक दिन सास सुबह जल्दी उठ गई। उसने देखा घर में बहू नहीं है। उसने कुछ गड़बड़ है ऐसा मन में सोच लिया। अगले दिन भी सास जल्दी उठी, फिर उस दिन भी बहू घर में नहीं थी। सास समझ गई कि यह जरूर बैसाख स्नान कर रही होगी और तुलसी, आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र सींच रही होगी। अब सास बोली कि अगर मैं इसको मुंह से बोलूंगी तो घर में बेकार की लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। अब उसने सोचा कि क्या करो जिससे कि बहू का नित नेम का नियम छूट जाए। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्चा मिट्टी का घड़ा रख दिया। सुबह अंधेरे में बहू कच्ची मिट्टी का मटका लेकर नदी पर चली गई। बहू ने स्नान किया। फिर उसने मटके में जैसे ही जल भरने लगी, मटका नदी में डुबोया। मटका पूरी तरह से गल गया और सारी मिट्टी बह गई। अब बहू यह देखकर खूब रोने लगी। वो तुलसी माता के पास जाकर रोते रोते बोली, हे तुलसी माता, आज मेरा नियम टूट गया, मुझे माफ कर दीजिए। तुलसी माता उसके सामने साक्षात प्रकट हुई और बोली, तुमने जल के स्थान पर अपने आंसुओं से आज मुझे सींच लिया है, तुम्हारा नियम पूर्ण हुआ। बहू ने कहा, माता मैं कल जल कैसे लाऊंगी? अगर मेरी सास को यह पता चला कि मैंने मटका नदी में बहा दिया है तो वह बहुत गुस्सा होगी। तुलसी माता ने एक मटका दिया जिसे लेकर वह खुशी खुशी घर आ गई। सास ने देखा कि वह मटका सोने का है। अब सास के पूछने पर बहू ने सारी बात सच सच बता दी। सास अंदर गई तो बहुत खुश हो गई, पर बाहर से नाटक करते हुए बोली, अगर सोने के मटके में जल लाओगी तो गांव वाले उसको छीन लेंगे। तुम कल फिर जाकर अपनी तुलसी माता के आगे रोना और दूसरा मटका लेकर आना। अब बहू बहुत सीधी सादी थी, उसको तो ऐसा कुछ भी ध्यान नहीं था। वो अगले दिन तुलसी माता के पास जाकर फिर से रोने लगी। तुलसी माता के पूछने पर उसने सारी बात बताई दी। तब तुलसी माता ने उसे एक चांदी का मटका दे दिया। बहू चांदी का मटका लेकर खुशी खुशी घर आ गई, लेकिन उसकी सास ने उसको भी रख लिया और बहू को फिर कहा कि अगले दिन तुलसी माता के सामने और रोजाना। अब बहू सास के डर से कुछ बोली नहीं। फिर तुलसी माता के पास जाकर बैठ गई और फिर और रोने लगी। तुलसी माता ने आकर सारा हाल उससे पूछा तो रोते रोते उसने सारी बात आज भी बता दी। अब तुलसी माता ने कहा, तेरी सास का लालच अब कभी खत्म होने वाला नहीं है, तो आज ऐसा कर मिट्टी का ही मटका ले जाए। यह कर कल तुलसी माता ने उसे एक मिट्टी का मटका ही पकड़ा दिया। बहू जब घर आई तो उसकी सास बहुत गुस्सा होने लगी और कहने लगी, तुम्हारी तुलसी माता के पास क्या इतना सा ही धन बचा है? जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे सींचने का क्या लाभ? अब वह यह कहकर बहू को खूब गुस्सा करने लगी। बहू ने सास की बात मानी और जो उसका नियम था वह सुबह जल्दी उठकर जो है उसी तरह से पूरा करने लगी। पूरे महीने सास से छिपकर नदी पर स्नान करी और तुलसी माता का सिंचन करती थी। महीना खत्म होने पर था। एक दिन सास छिपाए हुए अपने दोनों मटकों को देखने के लिए गई तो दोनों मटके कच्ची मिट्टी के बन गए थे। अब यह देखकर तो सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह बहू को बड़ा भुला कहने लगी। तभी साक्षात माँ तुलसी उनके घर पर प्रकट हुई और सास को बोलने लगी कि तुम्हारे लालच और घमंड में बहुत पाप किए हैं तुमने, इसलिए सिर्फ तुम्हारे छूने से वो मिट्टी के मटके बन गए। जैसे बोगी वैसा ही तो काटोगी। तुलसी माता के प्रताप और कृपा से सास की आंखें खुल गई। वह बहुत रोई और तुलसी माता से क्षमा मांगने लगी। तुलसी माता ने क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद दिया। तुलसी माता की कृपा से तीनों घड़े खुद ही तुरंत सोने के घड़े हो गए। अब सास बहू मिलकर हर रोज तुलसी माता के नित्य नियम से पूजा करती। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में अन्न धन्य के भंडार भर गए। हे तुलसी माता, आपने अपने सभी भक्तों पर सदा सर्वदा कृपा करी है, आगे भी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो उसे पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। दूसरी तुलसी माता कथा अनुसार
बैसाख महीने में एक बुढ़िया नित्य नियम से तुलसी माता को सींचती और कहती है, तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बेड़ा सींचती हूँ। महू मुझे बहू दे, बीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी का साज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूखे जा रही हो? तब तुलसी माता कहती हैं, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह के जाती है, मैं सब कुछ तो उसको पूरा कर दूं, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊंगा? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी ना तो मैं अपने आप उसे कांधा देने आ जाऊंगा। तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण कर आए। बालक ने बुढ़िया माई के कान में एक बात चुपचाप से कही। बुढ़िया माई हल्की सी हिलते हुए हल्की हो गई। बालक ने कान में क्या कहा था सुनो। बुढ़िया माई कान में जो है बालक ने जो कहा था वह इस प्रकार से था, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा मीठा घास ले ले, बैकुंठ का वास ले ले, चटक की चाल ले ले, पटक की मौत ले ले, कृष्ण जी का कांधा ले ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, हे श्री नारायण की प्रिया, जैसे बुढ़िया माई को तुमने मुक्ति दी है, उसी तरह से जो भी इस कथा को सुने और तुलसी माता की जयकारे लगाए, श्री नारायण की पूजा करे, उसके जीवन में खूब सारी खुशियां देना और सदा सर्वदा बरकत बनाए रखना। जय तुलसी मैया। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से तुलसी माता की मैंने आपको बात बताई, इस कथाएं मैंने आपको सुनाई। आगे भी अगर आप कथा, कहानी, व्रत, उपवास की जानकारी लेना चाहते हैं तो बस आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। राधे राधे। इस महीने के संपूर्ण नियमों की जानकारी कमेंट्स में वीडियो पिन है, आप जरूर एक बार देख लीजिएगा।